मेनलैंड फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी पर साउथ अमेरिका में वाक़या फ्रेंच गयाना ऑफिशियली फ्रांस की एक ओवरसीज़ टेरिटरी है। इसका रकबा 83,000 मरबा किलोमीटर से ज़ायद है। फ्रांस का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर भी यूरोप में नहीं बल्कि यहीं ब्राज़ील के साथ 730 किलोमीटर तवील इसी इलाके फ्रेंच गयाना की वजह से है। 1667 में फ्रेंच हुकूमत ने इसे बाकायदा अपनी कॉलोनी डिक्लेयर किया था। 20वीं सदी में जब दुनिया भर से कॉलोनीज़ का खात्मा हो रहा था तो इस रीजन के बासियों ने आज़ादी हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। फ्रेंच हुकूमत ने 1946 में इसे कॉलोनी से अपना एक रीजन या डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया। फ्रेंच रीजन्स या डिपार्टमेंट्स को मुकम्मल तौर पर फ्रांस का हिस्सा ही समझा जाता है। यहाँ फ्रेंच हुकूमत के पास करदा तमाम कवानीन अप्लाई होते हैं। लोकल हुकूमत खुद से बग़ैर फ्रेंच पार्लियामान की मंजूरी के कोई नया कानून पास नहीं कर सकती। फ्रांस की और इकसाम की ओवरसीज़ टेरिटरीज भी हैं जो निस्बतन खुद मुख्तार हैं, लेकिन फ्रेंच गयाना जिस कैटेगरी की फ्रेंच ओवरसीज़ टेरिटरी में आता है इसके बासी मुकम्मल तौर पर फ्रांस के शहरी ही समझे जाते हैं और यहाँ की करेंसी भी यूरो ही है। फ्रेंच गयाना की आबादी 3 लाख के लगभग है, जिनकी अक्सरियत एफ्रो फ्रेंच या फ्रेंच नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल है। ये कुल आबादी का तकरीबन 64% बनते हैं। यहाँ के शहरियों ने आज़ादी के लिए कभी कोई मुस्तहकम या मजबूत किस्म की तहरीक नहीं चलाई, या अगर चलाई भी है तो इस तहरीक को कोई पिज़राई नहीं मिल सकी। ये रीजन किस कदर फ्रांस के करीब है इसका अंदाज़ा यूँ लगाएं कि 2010 में जब फ्रेंच गयाना के मौजूदा पॉलिटिकल स्टेटस यानी फ्रेंच रीजन से ओवरसीज़ कलेक्टिविटी यानी नीम खुद मुख्तारी की तरफ ले जाने से मुतल्लिक रेफरेंडम हुआ तो यहाँ के शहरियों ने इसे मुस्तरद कर दिया। हालांकि ये रेफरेंडम तो मुकम्मल आज़ादी से मुतल्लिक था भी नहीं। रेफरेंडम का सवाल ये था कि क्या आप फ्रेंच गयाना को फ्रांस की ओवरसीज़ कलेक्टिविटी यानी नीम खुद मुख्तार रीजन बनाना चाहते हैं। 70% शहरियों ने इसकी मुखालफत में वोट कास्ट किया, जबकि सिर्फ 30% इसके हक में थे। फ्रेंच गयाना आखिर फ्रांस से इस कदर मजबूती से क्यों जुड़ा रहना चाहता है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। दरअसल साउथ अमेरिका का ये खित्ता काफ़ी हद तक अंडर डेवलप्ड रहा है। इसे मुख्तलिफ अमूर चलाने के लिए फ्रांस की फाइनेंशियल सपोर्ट पर इन्हिसार करना पड़ता है। पब्लिक सर्विसेज जैसा कि एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह के लिए फ्रेंच गयाना फ्रांस से सब्सिडीज़ हासिल करता है। इस फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से फ्रेंच गयाना के शहरियों का मेयारे ज़िंदगी हमसाया साउथ अमेरिकन ममालिक की निस्बत बेहतर है। ये लोग फ्रेंच सिटीजनशिप के फ़वाइद भी हासिल करते हैं, लिहाजा फ्रेंच गयाना की अक्सरियत फ्रांस से अलग होकर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं होना चाहती। इस वक्त फ्रेंच गयाना का हमसाया मुल्क सरेनाम के साथ जनूब मगरबी रीजन पर बॉर्डर का एक तनाज़ा भी चल रहा है। ये 5,000 मरबा मील रीजन अभी फ्रेंच गयाना के कंट्रोल में है और अगर कभी ये इलाका ताकतवर मुल्क फ्रांस का हिस्सा ना रहा तो शायद सरेनाम ताकत के ज़रिए इस इलाके पर भी कब्जा कर ले। दोस्तों, फ्रेंच गयाना पिछले तकरीबन 350 बरस से फ्रेंच हुकूमत के कंट्रोल में है। यही वजह है कि यहाँ फ्रेंच या एफ्रो फ्रेंच नस्ल के शहरियों की अक्सरियत है, जिनकी हमदर्दियाँ फ्रांस के साथ ही हैं, जो 2010 के रेफरेंडम में देखा भी गया। यूँ दोस्तों, ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर गयाना का ये इलाका मुकम्मल तौर पर फ्रांस के साथ ही रहने को बेहतर समझता है और आज़ादी तो क्या, नीम खुद मुख्तारी की तरफ भी जाने को तैयार नहीं।